नमस्कार, एनडी न्यूज की विशेष सुर्खियों में आपका स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सादगी के प्रतीक महान स्वतंत्रता सेनानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर नोएडा के गेझा गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया व स्वच्छता के प्रति अपनी भागीदारी निभाने के लिए ग्रामवासियों को जागरूक किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नोएडा महानगर के जिला मंत्री सुधीर अवाना की अगुवाई में गेझा गांव में किया गया, जिसमें स्वच्छता के प्रति गांव वालों को जागरूक रहने के लिए अपील की गई। सुधीर अवाना ने कहा कि मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन को हम सभी लोग बढ़ाने का काम करेंगे और शहर को स्वच्छता के प्रति ऊंचे मुकाम तक ले जाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों में नोएडा प्राधिकरण ने स्वच्छता को लेकर जो पहल की है वह सराहनीय है। आज हर गली हर गांव में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां आ रही हैं। सफाई कर्मी स्वच्छता को लेकर पूरी मेहनत व लगन से काम कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने सफाई कर्मियों का सहयोग करें और अपने आसपास साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। आज स्वच्छता अभियान इस विषय पे है कि तो हमारे राष्ट्रपिता जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उनकी जयंती है। उस पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके अभियान पे ही उनके सफाई अभियान पर जोर दिया गया है। सभी मोर्चा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने गाँवों में साफ़ सफाई का कार्य कर रहे हैं। गेझा गांव में एक तो ये अपनी गेझा मेन रोड है, ये जो हमारा बारात घर है इसके सामने है, और एक अपने जो है अंदर पाल चौक है, उस पर भी सफाई अभियान का जोर दिया गया है। अंदर जो कितना जागरूक है सब स्वच्छता को लेकर, आप कितने जागरूक होने लगे? सभी लोग जागरूक हैं और सभी लोग इसके लिए बीड़ा उठाया है कि घर के आगे बिल्कुल गंदगी ना हो, अपने रास्तों में कहीं कूड़ा ना हो, और अपने गांव को स्वच्छ बनाने का जो संकल्प, हमारे देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसको संकल्प, उनका संकल्प पूरा करने का हम पूरा जोरों से प्रयास कर रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे गाँव वासियों के लिए? उनका भी थोड़ी सी दायित्व बनता है स्वच्छता का। गाँव वासियों से बस यही अपील करूँगा कि अपने घर के आगे ना ही किसी को कूड़ा डालने दिया जाए, और सूखा कूड़ा अलग हो और गीला कूड़ा अलग हो, जिससे एक जगह को जब कूड़ा इकट्ठा होता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। सफाई कर्मचारियों को भी दिक्कतें आती हैं कि उसमें छांटना होता है, और सफाई कर्मचारियों से भी ये खड़े हुए हैं हमारे साथ, इनसे भी कहना चाहूँगा कि कूड़े का एक सिस्टम बनाया जाए जिससे लोग एक ही जगह कूड़ा डालें। ऐसा ना हो कि वो जगह जगह फैलता रहे, जिससे और गंदगी फैल जाए। गांव में सफाई के लिए अपने गांव वालों से कहूँगा कि अपने घर में कूड़े का डिब्बा रखें, और उसमें भी जो सूखा कूड़ा है उसको अलग रखें, गीले कूड़े को अलग रखें। अपने आसपास गंदगी ना होने दें। ये पहल हमारे गांव में हमारे घर से ही होती है कि जब हम घर में रहते हैं तो अपने घर में भी झाड़ू पोछा मारते हैं, उसकी भी साफ़ सफाई रखते हैं। तो उसी तरह गांव भी हमारा अपना है, तो इसमें अपने गांव में उसी तरह पूरे गांव को साफ रखने का दायित्व भी हमारा ही है। जो प्राधिकरण की तरफ से सफाई कर्मी नियुक्त किए गए, इनका किस प्रकार से सहयोग है? सफाई और नोएडा प्राधिकरण से जो सफाई कर्मी हैं, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और समय समय पर कूड़ा उठता भी है। जो मेन चौराहे मेन रास्ते हैं उन पर डेली कूड़ा उठता है। जो गाँवों में है उसमें जो है एक दिन छोड़ के एक दिन कूड़ा उठाते हैं लोग, और कहीं भी गंदगी का कोई भी मतलब कहीं भी कूड़ा को इकट्ठा नहीं होने देते। स्वच्छता पर जो मुहिम अब चल रही है, पहले आपने देखा कभी इस प्रकार से किया गया हो? नहीं, पहले कभी ना हुआ है। पहले लोग सिर्फ अपने ही घर की सफाई करते थे, रास्तों की तो चिंता ही नहीं थी कि गाँव में क्या है, कहाँ कूड़ा पड़ा है, कहाँ ढेर पड़े हो रहे हैं। और पहले ही कभी प्रशासन ने इतनी ज़ोरों से सफाई पे अभियान नहीं चलाया। जो अभियान अभी जो हमारे यहाँ की नोएडा प्राधिकरण की जो सीईओ हैं ऋतु महेश्वरी जी, उन्होंने बहुत ही तरीके से घर घर से कूड़ा उठाने का जो अभियान उन्होंने, जो गाड़ियाँ उन्होंने चलाई हैं गाँवों में, सेक्टरों में, तो बहुत तरीके से ही हर गाँव से हर घर से कूड़ा उठा जा रहा है।